हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एएसआई की भर्ती आई हुई है, जिन लोगों के पास ओ लेवल का कोर्स होता है, जिनकी हाइट कम होती है, उन लोगों के लिए ये स्पेशल वैकेंसी निकाली जाती है एएसआई की मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की, जिसमें 3 प्रकार की पोस्ट आती है, लेखा की, लिपिक की और उसके बाद उसकी एक जो अकाउंटेंट की, ठीक है? तो उसकी 3 प्रकार की इसमें भर्ती आती है, तो उस सबको अगर आपने आवेदन भरा है, आवेदन किया है, तो आप इसका सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा, क्या इसका सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है या बदलाव होने की कोई आशंका है? ऑफिशियल सिलेबस क्या दिया गया है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? उसके सबके बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा-सा लेंथी हो, क्योंकि इसके सिलेबस बहुत ज़्यादा है। यदि आप एक बार इसका सिलेबस समझ लेते हैं, तो आगे की आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा और जब भी इसका एग्ज़ाम होगा, तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं हम लोग। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन की घंटी दबाइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो इसका परीक्षा जो होगी वो लिखित माध्यम में होगी, ऑफलाइन माध्यम में, लिखित माध्यम में होगी। लिखित का मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही होते हैं, लेकिन जो उसमें होता है ऑफलाइन माध्यम में होती है उसको लिखित परीक्षा ही बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, आपका लिखित परीक्षा होगी और इसमें आपको 400 अंक की परीक्षा होगी, जिसमें आप देख सकते हैं 400 अंक की परीक्षा होगी। प्रत्येक सेक्शन से आपके 50-50 प्रश्न आएंगे। एक सेक्शन को इन्होंने 2 भागों में बांट रखा है। पहला सेक्शन है जिसमें आपके कंप्यूटर और हिंदी पूछेंगे। दूसरा सेक्शन में सामान्य जानकारी अर्थात जीके और जीए पूछेंगे, जो कि हम कहते हैं समसामयिक विषय, जिसे करंट अफेयर कहते हैं। तीसरे में आपके संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण पूछेंगे, जिसे कहते हैं मैथमेटिक्स, और थोड़ा-सा इसमें रीजनिंग का पार्ट डाल देते हैं। उसके बाद मानसिक अभिरुचि अर्थात रीजनिंग का इसमें पूरा पोर्शन होगा। तो इस तरीके से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रत्येक सेक्शन से, और मैं कह सकता हूं कि हिंदी से आपके 25 प्रश्न आएंगे और 25 प्रश्न आपके कंप्यूटर से आएंगे, क्योंकि इस बार का जो एग्जाम पैटर्न था उसको देखते हुए। तो 25-25 प्रश्न होते हैं। अच्छा, इसमें लेवल थोड़ा-सा अप रहता है कंप्यूटर ऑपरेटर से, क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो 10+2 की लेवल की वैकेंसी है और ये क्या है, आपकी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। तो इसमें लेवल थोड़ा अप रहता है और समय थोड़ा-सा कम पड़ जाता है एग्ज़ाम के लिए। देखिए क्या समय मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलता है 200 क्वेश्चन को हल करने के लिए, जो कि कम पड़ जाता है, बहुत कम होता है समय। 150 मिनट 200 क्वेश्चन को हल करने के लिए, उसमें भी मैथ के कितने क्वेश्चन इन्होंने डाल रखे हैं, 25 क्वेश्चन मैथ के, और जो रीजनिंग का पोर्शन होता है उसमें भी कुछ मैथ के पोर्शन डाल देते हैं ये, क्योंकि जिन लोगों ने इस बार एएसआई का एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा। मैंने कुछ दिया है, मैंने खुद ही इसका रिटर्न क्वालिफाई किया हुआ है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके का इसमें सिनेरियो रहता है। इसमें जो विषय रहते हैं उसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, इसमें सेक्शनल आपको पास करना है। ये आप अपने गांठ बांध लीजिए दिमाग में कि इसमें सेक्शनल आपको पास करना है। तो आप इसमें कोई भी एक टॉपिक छोड़ नहीं सकते हैं कि सर मेरा ये कमजोर है, मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो आप अगर छोड़ेंगे तो आप छूट जाएंगे मेरिट से, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। तो इसमें आपको प्रत्येक विषय में आपको 35% अंक प्राप्त करने हैं। जैसे मान लीजिए 100 का है तो आपको मिनिमम 35 तो आपको लाने ही लाने हैं। यदि आप 35 से कम 34 नंबर लाते हैं तो आप मेरिट में काउंट नहीं किए जाएंगे। उसके बाद ओवरऑल का आपको 40% लाना है। चाहे भी आप एससी कैटेगरी के हो, ओबीसी के हो, जनरल हो, यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आपको सभी को 35% प्रत्येक विषय में और 40% ओवरऑल लाने होंगे। ये बात आप कान खोलकर सुन लीजिएगा और इसको बार बार आप अपने दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आप कभी भी एक सेक्शन इसमें छोड़ नहीं सकते हैं। सभी को साथ में लेकर चलना है, इसीलिए इसकी मेरिट इतनी कम जाती है। इस बार आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी कम मेरिट गई है इसकी कि आप इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क अर्थात 40% पे ही सिलेक्शन हुआ। कारण कारण किसी ने सेक्शन क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो किसी ने ओवरऑल सेक्शनल क्वालिफाई नहीं कर पाया, और पेपर का लेवल अलग ही लेवल का था। तो इसको आप जरूर देखिएगा, ठीक है? चलिए इसमें देखिए सबसे पहला सेक्शन है जो सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान का है। तो सामान्य हिंदी में आपके ये सारे टॉपिक पूछे जाएंगे, जो कि आपके पुलिस में भी पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में जो लोग डाले होंगे उन लोगों को सिलेबस पता होगा, नहीं पता है तो इस चैनल के आप जाएंगे तो उसमें प्ले लिस्ट में आपको यूपी पुलिस का सिलेबस मिल जाएगा, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी सिलेबस मिल जाएगा। आपने जितने भी एग्जाम के लिए आपने फॉर्म भरा है तो सभी का मैंने सिलेबस अलग अलग से बना दिया है। तो हिंदी और सामान्य भाषाओं में आपको ये पूछा जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये आपका हिंदी का सेक्शन रहेगा, ठीक है? उसके बाद आपका हिंदी के बाद आपका कंप्यूटर का, देखिए सेक्शन ए में खंड का और खा दो पूछे जाएंगे। सेक्शन ए में का और खा पूछा जाएगा। का में आपका हिंदी रहेगा और खा में आपका कंप्यूटर रहेगा। देखिए कंप्यूटर में आपके टोटल 17 नहीं 18 टॉपिक पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर में आपके 18 टॉपिक पूछे जा रहे हैं, जो कि लेवल थोड़ा सा कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए से कम रहेगा। कारण कारण है क्योंकि इसमें उसमें 80 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जा रहे थे, इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मात्र और मात्र
25 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा कंप्यूटर का लेवल डाउन रह सकता है, लेकिन क्वेश्चन सभी सेक्शन से आएगा, ये बात ध्यान रखना है। तो कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल आएगा, हिस्ट्री आएगी, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, नंबर सिस्टम आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज आएंगी, कंप्यूटर और क्या एब्रीविएशन आएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आएगा, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट आएगा, यूज आएगा, शॉर्टकट की आएगी, कंप्यूटर फंक्शन एंड इंटरनेट आएगा, प्रोग्रामिंग आएगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एप्लीकेशन, नेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइनिंग, ये सारे टॉपिक्स आपके आ जाएंगे। नेटवर्किंग है, बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, डब्ल्यू मतलब ब्राउजर्स हैं और आईटी टूल्स हैं कुछ, और इंट्रोडक्शन एंड मल्टीमीडियाज है, और एम्बेडिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मोबाइल कंप्यूटिंग, और उसके बाद बैंकिंग, ई कॉमर्स और इत्यादि। तो आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है। अगर मैं आपको एक शब्द में बताऊं तो नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंट जो आईटी है, आईटी से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम वाले, और उसके साथ साथ आपको इस समय जो वर्तमान में चल रहा है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका है खंड खा। तो खंड खा में या फिर कह सकते हैं सेक्शन 2, इसको हम सेक्शन 2 कहेंगे। तो सेक्शन 2 में सामान्य जागरूकता है और समसामयिक विषय। तो सामान्य जागरूकता में देखिए आपको अलग से प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश में शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं में संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। देख रहे हैं ना सिलेबस, सब कुछ डाल दिया गया है इस एएसआई के सिलेबस में, पूरा सब कुछ। उसके बाद खंड खा समसामयिकी। अब ये समसामयिकी यहाँ तक नहीं रुके ये लोग, इन लोगों ने समसामयिकी भी उसमें डाल दिया। तो आपको समसामयिकी में अलग से पास होना है। राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, रेल बजट, सामान्य बजट से विलय, सिंधु जल समझौता, ओलंपिक वस्तु एवं सेवा कर पुरस्कार सम्मान, देश और राजधानियां, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, इंटरनेट। कह सकते हैं कि पूरा करंट अफेयर जो भी आपका करंट में रहता है, उन चीजों पर आपको फोकस करनी है। उसके बाद अगला सेक्शन आपका है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अर्थात मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। तो इसमें मैथमेटिक्स में देखिए संख्या पद्धति पूछा जाएगा, सरलीकरण है, और उसके बाद दशमलव भिन्न है। उसके बाद आपका महत्तम एवं समत्तम लघुत्तम समावर्तक, अर्थात तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात, परसेंटेज, छूट या साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, भागीदारी मतलब पार्टनरशिप, औसत एवरेज। उसके बाद आपको समय और कार्य, उसके बाद समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन। उसके बाद अंकगणितीय प्रतिशत। हाँ, ये वाला जो सिलेबस है बिल्कुल यूपीपी के जैसा। इस वाला ये वाला जो सिलेबस है मैथ का, वो यूपीपी के जैसा है, जो नॉर्मल सिविल नागरिक पुलिस है उसी के जैसा ये आपका सिलेबस है। गणित का सिलेबस सेम उसी के जैसा। आगे देख लेते हैं। इसी में खंड खा में क्या पूछा जाएगा, मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी टेस्ट आपसे इसी में पूछा जाएगा, जिसमें आपके तार्किक आरेख, संकेत, संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द संरचना परीक्षण, अक्षर और संख्या परीक्षण, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, उसके बाद दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, और उसके बाद प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिमय, निश्चय करना। तो ये मैथ और रीजनिंग का सेक्शन उतना कठिन नहीं आता है जितना कि आपका क्या आ जाता है, स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है, तो जीके का जो पोर्शन होता है और करंट अफेयर, इस पर आप ध्यान रखिएगा। और कंप्यूटर का सेक्शन आप जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। तो मैथ रीजनिंग उतना कठिन नहीं आता है। सेक्शन नंबर 4 आपको क्या पढ़ाता है, रीजनिंग के बारे में बताता है, जो कि आपकी रीजनिंग की मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड आईक्यू टेस्ट के बारे में, मानसिक अभिरुचि परीक्षण में आपका ये शामिल होता है। तो इसमें क्या होता है, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, ये अलग ही प्रकार के प्रश्न होते हैं। ये ज्यादा नहीं, ये 10 प्रश्न बनते हैं, तो ये अलग ही प्रकार के होते हैं, इजिली आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको एक बार पढ़ेंगे क्लासों में तो आ जाएगा। जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, उसके बाद व्यावसायिक सूचना, उसके बाद पुलिस व्यवस्था या फिर पुलिस प्रणाली, उसके बाद समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानूनी व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, उसके बाद मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वाले प्रति संवेदनशील, लैंगिक संवेदनशीलता। तो ये मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है कि आपकी पुलिस और प्रशासन के संबंधित क्वेश्चन बनते हैं।
तो ये इजीली हो जाते हैं, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। उसके बाद आईक्यू टेस्ट आपका पूछा जाएगा, तो इसमें संबंध और आंशिक समानता परीक्षण पूछा जाएगा, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण आपको पूछा जाएगा, संकेत लिपि और संकेत लिपि को समझना, मतलब कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में, डायरेक्शन सेंस टेस्ट पूछा जाएगा, उसके बाद रक्त संबंध, उसके बाद वर्णमाला पर आधारित प्रश्न पूछा जाएगा, समय क्रम परीक्षण पूछा जाएगा, उसके बाद वेन आरेख और चार्ट दृश्य परीक्षण पूछा जाएगा, उसके बाद गणितीय योग्यता परीक्षण क्रम में व्यवस्थित, ये सारी चीजें आपसे इसमें पूछी। के बाद भी अगर कोई सिलेबस, हाँ, उसके बाद इसमें खंड का भी है, तो फोर्थ में का ख गा में बांटा गया है रीजनिंग को, ठीक है, तीन भागों में बांटा गया है। तो इसमें समरूपता है, उसके बाद समानता है, भिन्नता है, खाली स्थान भरना है, समस्या को सुलझाना है, सामान्य विश्लेषण निर्णय है, और निर्णायक क्षमता है, दृश्य स्मृति है, विभेदन क्षमता है, पर्यवेक्षण है, और उसके बाद है संबंध, उसके बाद है अवधारणा और अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला के बारे में, और अमूर्त विचारों पर, प्रतीकों पर, उसके संबंधों का सामंजस्य के साथ। तो ये आपका सिलेबस हो जाता है एएसआई। देख रहे हो ना एएसआई का सिलेबस, ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ जितना भी हिंदुस्तान में सिलेबस था सब एएसआई में डाल दिया, सारे टॉपिक्स इसमें कवर है। आपका चाहे हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, रीजनिंग के विभिन्न प्रकार हो, कंप्यूटर हो, और उसके बाद जो जीके का पोर्शन है उसमें साइंस हो, विज्ञान हो, पॉलिटी हो, सारी कुछ इसमें डाल दिया गया है। तो आप इसको, और उसके बाद इसमें सेक्शनल क्वालिफाई करना है, उसके बाद इसमें सबसे बड़ा टफ टास्क टास्क है इसमें सेक्शनल क्वालिफाई करना है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसका सिलेबस जरूर नोट करके रखिएगा, अपने स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिएगा। यदि आपको यहाँ तक मेरा काम पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपकी कमेंट बॉक्स का इंतजार रहेगा मुझे कि आपको अगले वीडियो किस पर चाहिए है, आपको इस पे लेकर के कोई डाउट है या किसी और की प्रकार की आपको कोई दिक्कत है, तो निश्चित रूप से मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा, और मैं मिलता हूँ फिर किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।